हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 15 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि परिचात ने समा को घर टाइगर से इंसान में बनते देख लिया था और बेहोश हो गई थी। अब आगे टीचर सोम परिचात का डॉक्टर समा के घर के बाहर इंतज़ार कर रही होती है। वो उसे कॉल करती है पर उसका फ़ोन बंद आ रहा होता है। समा बेहोश परिचात को कमरे में बेड पर लिटा देता है और उसकी केयर भी करता है। आंट ओंग समा से कहती है, तुम जाकर आराम कर लो, मैं परिचात का ख्याल रख लूँगी। टीचर सोम समा के घर की घंटी बजाने लगती है तो आंट ओंग वहाँ जाते हैं और उससे कहती है, तुम अब तक घर नहीं गई? तो वो हिचकिचाते हुए उनसे कहती है, परिचात घर के अंदर है, वो किसी कमरे में बंद हो गई है। उसने मुझे बताया था लेकिन अब उसका फ़ोन नहीं लग रहा। मुझे पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। तो आंट कहती है, परिचात डॉक्टर समा से कुछ ज़रूरी बात कर रही है। तो सोम कहती है, अब निश्चिंत हूँ, लेकिन आपने तो कहा था कि डॉक्टर समा बाहर जा चुके हैं। लेकिन कैसे, कब? मैंने उन्हें घर के बाहर जाते नहीं देखा और ना ही घर के अंदर जाते देखा। तो आंट ओंग कहती है, तुम खुद बाद में परिचात से पूछ लेना। तुम अब घर जाओ, बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर उसे घर छोड़ देगा। ना चाहते हुए भी टीचर सोम परिचात को वहाँ छोड़कर चली जाती है। समा परिचात के पास ही खड़ा होता है, उसे उसकी फिक्र होती है। परिचात को होश आता देख समा वहाँ से चला जाता है। परिचात आंट को बताती है कि मैंने टाइगर को देखा। तो आंट ओंग कहती है, यहाँ कोई टाइगर नहीं है, तुम घर में घुसकर उस रूम में चली गई थी। मैं तुम्हें ज़मीन पर बेहोश पड़ा देखा। मुझे लगता है कि तुम थकने की वजह से वहीं पर सो गई और टाइगर का सपना देखा। परिचात कहती है, नहीं, मैंने सपना नहीं देखा, टाइगर टेरेस से ही आया था और वापस उस जगह जाने लगती है। तो आंट उसे रोकने लगती है तो वो बोलती है, मैंने उस जगह पर हर तरफ खून ही खून देखा और वो मैं खुद वहाँ जाकर चेक करूँगी। मुझे पता है मैंने सपना नहीं देखा। तभी वहाँ समा ये कहते हुए रूम के अंदर आता है कि क्या क्या तुमने देखा वहाँ? तो परिचात बोलती है, मैंने वहाँ बड़ा सा भयानक टाइगर देखा। वहाँ हर जगह खून ही खून था। समा पारिजात की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिससे पारिजात डरने लगते हैं और बोलती है कि वो टाइगर समा में बदल रहा था। आंट समा को ये बोलने लगती है कि कह दो इसे कि ये सच नहीं है, वो चीज़ों को इमेजिन कर रही है। समा आंट ओंग को वहाँ से चले जाने को कहता है। पारिजात समा से डरने लगती है, बोलती है, तुम टाइगर हो, मुझे यहाँ से जाने दो। और वो रो रही होती है। समा उसके नज़दीक आकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? उसके आँखों में भी आंसू होते हैं। वो बोलने लगती है कि मेरी तरह कानिंग ने भी तुम्हें टाइगर बनते देखा और फिर वो मर गई। क्या तुमने उसे मारा? और अब क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो? समा उसे देखने लग जाता है क्योंकि पारिजात को लग रहा था कि समा ने कानिंग को मारा। वो अपने आंसू छुपाकर उससे पूछता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने वो सब किया? और उसके करीब जाकर उसके कसकर पकड़कर पूछने लगता है, क्या तुम्हें लगता है मैं खूनी हूँ? और झूठ बोलता है, हाँ ये सच है, कानिंग मेरी वजह से ही मरी। अब तुम्हें उसके बारे में पता चला ना? अब यहाँ से चली जाओ मुझसे दूर और लौटकर कभी वापस मत आना। और ज़ोर से चिल्लाकर उसे भगा देता है। उसके जाने के बाद समा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है। वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। परिचात को नोनथा एक छोटा सा तीर मारता है, जिसकी वजह से परिचात वहीं बेहोश हो जाते हैं। कोलोंग और नोनथा परिचात को लावू के पास लेकर आते हैं। अगले दिन टीचर सोम डॉक्टर समा के घर परिचात को देखने आते हैं। उन्हें वहाँ मोंग भी दिखता है। वो उसे बताने लगती है कि परिचात कल रात घर नहीं आई थी। तो मोंग उन्हें झूठ बोलता है कि परिचात का मुझे कॉल आया था और उसने एक दिन की छुट्टी मांगी है क्योंकि वो नोनथा के साथ माउंटेन्स पर गई है। सोम कहती है, लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मोंग कहता है ये उसे ही पता। टीचर सोम को कुछ गड़बड़ लग रही होती है, लेकिन वो दूसरी टीचर उसे वहाँ से ले जाती है। लाऊ और बाकी सारे ट्राइब के लोगों के बीच परिचात बेहोश पड़ी होती है। उसे होश आने पर उन सबको देखकर वो डर जाती है। नोनथा उसे बताता है कि उसने ही यहाँ लाया है। कल रात जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था वो तुमने देख लिया था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन करने लाया हूँ। परिचात बोलते हैं कि आप सब लोगों को भी पता था कि समा एक टाइगर है? कलोंग बोलती है, हाँ,
हम सबको पता है, मैंने तुमसे कहा था डॉक्टर समा से दूर रहने को, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब सब गड़बड़ हो गया। लाऊ परिचात को बताता है, टाइगर किंग का राज हमने कई पीढ़ियों से छुपा के रखा था। ये हमारी ट्राइब का सीक्रेट है जो हम कभी भी बाहर वालों को पता नहीं चलने देते, लेकिन तुमने उसे देख लिया। हम तुम्हें उसके बारे में एक्सप्लेन और समझाने के लिए यहाँ लाए हैं। वो पारिचात को एक बुक देते हैं जिसमें उनके ट्राइब के टाइगर किंग स्पिरिट के बारे में लिखा हुआ होता है। ट्राइब के पूर्वजों ने जादुई शक्तियों का प्रयोग कर होली स्पिरिट को टाइगर में बदला था। वो बहुत शक्तिशाली है, उसे कोई भी हथियार मार नहीं सकता। ट्राइब के प्रिंस ने मरने से पहले अपने हार्ट अपने पहले बेटे को दिया, जो ट्राइब का लीडर होने के साथ साथ टाइगर किंग भी बन जाता। वो इस जंगल का और हमारे ट्राइब की रक्षा करता। इसके बाद से ये परंपरा यानी टाइगर किंग की स्पिरिट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास होती गई। तो परिचात फिर समा को ये कैसे मिली ये कहने लगती है, तो लाऊ उसे नोंथा के फादर की कहानी बताता है, जो समा से पहले के टाइगर किंग थे। उनकी मौत के बारे में बताता है कि उन्होंने मरने से पहले डॉक्टर समा के अंदर टाइगर किंग की स्पिरिट डाली। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जब नोंथा का फादर मरता तो टाइगर किंग की स्पिरिट भी मर जाती। तब उसके सामने बस समा ही था, इसीलिए समा को उन्होंने ये स्पिरिट पास की। मुँह बताता है कि उन्हें नहीं पता था कि टाइगर किंग की स्पिरिट किसी बाहर वाले को पास हो चुकी है। हमें लगा कि टाइगर की स्पिरिट नोंथा को पास होगी, इसलिए जब नोंथा बड़ा हो गया तब हमने टाइगर किंग को बुलाने के लिए पूजा की, लेकिन तब तक डॉक्टर समा टाइगर किंग में बदल चुके थे। परिचात ये सब सुन रही होती है। नोंथा की माँ बोलती है, जब तक डॉक्टर समा जिंदा है उन्हें टाइगर किंग की जिम्मेदारी निभानी होगी। तो परिचात बोलती है, क्या कोई और रास्ता नहीं है? तो नोंथा कहता है, सिर्फ एक ही रास्ता है, डॉक्टर समा की जान ले लेना, तभी टाइगर किंग की स्पिरिट किसी और को पास होगी। परिचात ये सब सुनकर बहुत रोती है और उसे समा के लिए बुरा भी लग रहा होता है। अगले सीन में परिचात अपसेट होकर झूले पर बैठी होती है। वो समा के ही बारे में सोच रही होती है। वो याद कर रही होती है कि कैसे समा खतरनाक टाइगर से इंसान बना, और कलोंग की बातों को याद करती है कि उसने कहा था कि उसे समा को मरते दम तक टाइगर किंग बन के रहना होगा। उसे उसके लिए बुरा लग रहा होता है। परिचात के पास कलोंग आती है और उसे उनके यहाँ के कुछ स्वीट्स खाने को देती है। कलोंग बोलती है, टाइगर किंग का राज हमारे ट्राइब का सीक्रेट है, अगर ये बाहर वालों को पता चला तो इस सब गड़बड़ हो जाएगी। परिचात बोलती है, मैं समझ सकती हूँ, अगर लोगों को ये पता चलेगा तो वो सब बागदोंगदेंग को अस्त व्यस्त कर देंगे। कलोंग बोलती है, सिर्फ गड़बड़ी नहीं होगी बल्कि डॉक्टर समा भी खतरे में आ जाएंगे। इसलिए मेरे पिताजी यानी लाऊ चाहते हैं कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम इस बात को राज रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। परिचात उससे प्रॉमिस करती है। कलोंग बोलती है, टाइगर किंग हमारे ट्राइब का सीक्रेट है, इसलिए तुम्हारी जैसी बाहर वाली उसे सूट नहीं करती। परिचात बोलती है, मुझे पता है। तभी कलोंग परिचात के हाथ से वो स्वीट्स लेकर फेंक देती है और बोलती है, अगर तुम मुझसे प्रॉमिस नहीं करती कि तुम ये राज किसी को नहीं बताओगी तो तुम ये खाकर पागल हो जाती, क्योंकि इसमें पॉइजन था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम और नोंथा एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। तुम टाइगर किंग को डिजर्व नहीं करती, और वहाँ से चली जाती है। लाऊ और बाकी सबको कलोंग बताती है कि परिचात मान गई है और वो हमारा ट्राइब का सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। नोंथा वहाँ आता है और कलोंग को बोलता है कि तुमने परिचात को वो स्वीट्स क्यों दिए। कलोंग बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हें परिचात ने बताया? तो वो बोलता है, नहीं, मुझे उसने नहीं बताया। हमें पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ परिचात उन स्वीट्स को उठाकर फेंकने वाली होती है ताकि वो कोई और खा ना ले। वो बोलती है, मैं इन्हें ज़मीन में गाड़ दूँ या फिर जला दूँ। वो नोंथा से बोलती है, क्या ये सही रहेगा? तो नोंथा बोलता है, ये नॉर्मल स्वीट्स है, तुम इन्हें कचरे में फेंक दो। तो परिचात बोलती है कि ये जहरीले हैं। नोंथा कलोंग से पूछने लगता है कि उन स्वीट्स में कौन सा जहर था। उसने बोला, अगर वो उन स्वीट्स को खा लेती तो पागल हो जाती।
और उस पर चिल्लाने लगता है। कोलोंग बोलती है, लेकिन मैंने उसे खाने नहीं दिए जब उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी और डॉक्टर से दूर रहेगी। तो नोंथा बोलता है, अगर वो तुमसे प्रॉमिस नहीं करती तो क्या तुम वो उसे खिला देती? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर हम उसके साथ ऐसा करेंगे तो उन लोगों में जो दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाते हैं और हम लोगों में क्या अंतर रह जाएगा? कोलोंग बोलती है, मैंने सिर्फ उसे डराया था। दरअसल उन स्वीट्स में कोई पॉइजन नहीं होता। लेकिन नोंथा को कोलोंग पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। तो कोलोंग रोते हुए बोलती है कि मुझे बहुत दर्द हुआ ये देखकर कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, क्योंकि वो दोनों हमेशा साथ रहते थे, लेकिन गलतफहमियों की वजह से ये सब हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि समा लाऊ और बाकी सबको बता रहा होता है कि चीफ साक्सित और अनुचा ने देख लिया था कि टाइगर बहुत सारी गोलियां लगने के बाद भी मरा नहीं था। तो माका और मुँह बोलते हैं कि तो क्या हुआ? चीफ साक्सित यहाँ कई दिनों से रह रहे हैं। उन्हें नोर्निया ने ज़रूर बताया होगा कि टाइगर किंग कोई मामूली टाइगर नहीं है। तो लाऊ बोलता है, साक्सित एक अच्छा इंसान है। वो हमेशा एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता रहता है। अगर उसे टाइगर किंग के बारे में पता भी चला तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अनुचा आंट आंग बोलती है, वो ज़रूर डर गया होगा और वो अब वापस नहीं आएगा। तो लाओ बोलता है, ऐसा हुआ तो अच्छा है, लेकिन उसने पुलिस को टाइगर किंग के बारे में नहीं बताना चाहिए। वो जितने ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताएगा उतना ही टाइगर किंग के लिए खतरा हो जाएगा। तभी वहाँ ली और सा आकर बताते हैं कि पुलिस स्टेशन में बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए हैं। अगले सीन में हम अनुचा को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा होता है। वहाँ साक्षित और नोर्निया भी होता है, क्योंकि उन्होंने ही उसे शिकार करते हुए पकड़कर यहाँ लाया हुआ होता है। नोनिया साक्षित से पूछता है कि पुलिस इतनी देर से अनुचा से क्या पूछताछ कर रही है, उन्होंने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो साक्षित बोलता है, अगर अनुचा के खिलाफ इतने सारे सबूत होते हुए भी पुलिस ने उसे छोड़ दिया तो ये पुलिस वालों के लिए बहुत शेमफुल होगा। ये सब वहाँ पर सुन रहे होते हैं। वहाँ ली और सा भी होते हैं, जो पुलिस स्टेशन के बाहर झाँककर बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुलिस अनुचा को उसका लॉयर आने तक जेल में रखने वाले होते हैं। ली और सा ये सारी बातें मैसेज कर बता रहे होते हैं। साक्षित को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि अनुचा इतनी आसानी से सज़ा से बचने वाला होता है। उसे वहाँ रिपोर्टर्स दिखते हैं और उसे कुछ सोचता है। वो रिपोर्टर्स के पास जाता है। रिपोर्टर्स उससे पूछने लगते हैं कि क्या सच में अनुचा ने जानवरों की शिकार की थी और वो इलीगल तरीके से जंगल में घुसा था? तो साक्षित अनुचा के बारे में सब कुछ बताने लगता है कि वो बिना परमिशन के जंगल में घुसा, एनिमल की शिकार करने की कोशिश की। हम उन्हें रोकने गए तो उन्होंने हम पर भी फायरिंग की। ये सब बताता है और बोलता है, हमारे पास वो जब्त की हुई गन्स भी है जो अनुचा के खिलाफ सबूत भी है। अब हम देखते हैं कि पुलिस क्या करते हैं। ये सब रिपोर्टर्स को बताता है, ताकि अनुचा ने जो किया वो सबको पता चले और उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिले। तभी वहाँ अनुचा का लॉयर आता है। ली और सा भी इन सब पर नज़र रख रहे होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर उन्हें देख लेता है तो ली और सा उन्हें झूठ बोलते हैं कि उनका कुछ सामान खो गया है, उसकी रिपोर्ट लिखवाने आए होते। लॉयर पुलिस को बताता है कि अनुचा ने फॉरेस्ट देखने के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने रिजेक्ट कर दी। ये परमिशन लेटर को दिखाता है कि मेरा क्लाइंट सिर्फ जंगल में निसर्ग की सुंदरता को देखने के लिए जाना चाहता था, उसका कोई गलत इरादा नहीं था। तो पुलिस उसे रिहा कर यानी बेल देती है। इतना बड़ा गुनाह करके भी अनुचा रिलीज होगा ये देखकर साक्षित को बहुत गुस्सा आता है। तो लॉयर उसको बोलता है, क्लाइंट को बेल कराने का पूरा हक है। साक्षित गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ली और सा ये सब देख रहे होते हैं। ली और सा मिलकर लॉयर के कार के ड्राइवर को डंडा मार बेहोश कर देते हैं और तोमाका उस कार में ड्राइवर बन के घुस जाता है। लॉयर अनुचा को रिपोर्टर से बचाते कार में बैठाता है। तोमाका अनुचा पर बेहोशी का धुआं छोड़कर उसे बेहोश कर देता है। अनुचा कार में बेहोशी में टाइगर किंग का सपना देखता है, जिससे वो डर जाता है। लॉयर आने पर उसे भी बोलने लगता है, टाइगर किंग की रोर
की आवाज़ आ रही है, वो मुझे मार देगा और बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है। वो पागले जैसा बिहेव करने लगता है। ड्राइवर होश में आ जाता है और लॉयर को बताता है कि किसी ने उसे डंडा मारकर बेहोश कर दिया था। तोमाका, ली और साबात बातें कर रहे होते हैं। तोमाका ने अनुचाक को ऐसा टॉक्सिक धुआं दिया था जिससे उसे इल्यूशंस आते रहेंगे और वो पागलों जैसा बिहेव करेगा, और वो जब भी किसी को टाइगर किंग के बारे में बताने जाएगा तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो पागल है। इससे वो टाइगर किंग की सच्चाई राज सबके सामने लाने से रोकना चाहते थे। नोंथा तोमाका के पास आकर वो सीड्स को चाचने को कहता है कि क्या जो कि कलोंग ने पारिजात को खाने के लिए दिए थे, और उससे कहता है कि इन्हें जांचकर बताओ कि ये किस प्रकार के पॉइजन मिलाए गए हुए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पारिजात नोंथा के घर में उसके माँ के साथ होती है और वो उनसे पूछती है, जब आप नोंथा के फादर से प्यार करती थी तब क्या आपको पता था कि वो टाइगर किंग है? वो बोलती है, हाँ मुझे पता था। तो पारिजात बोलती है, क्या आपको उनसे डर नहीं लगा? तो वो बोलती है, मुझे पता था कि ये टाइगर किंग बनना उसकी ड्यूटी है और ये एक्सेप्ट करना मेरी ड्यूटी थी। पारिजात को नोंथा आकर बताता है कि जोक की माँ जोक मर गई। जोक पारिजात का स्टूडेंट था। उसकी माँ जंगल में अनुचा के लिए खाना बनाती थी। उसकी माँ की मौत टाइगर किंग के बाइट करने की वजह से हुई थी। ये सुनकर पारिजात शौक हो जाती है। जो पिछली बार हमने देखा था कि टाइगर ने जिसे लेडीज़ को मारा था, ये वही है। वो नोंथा के साथ जूक के घर जाते हैं उस बच्चे से मिलने। वहाँ जूक के घर पर वो देखती है कि समा उस बच्चे को कंफर्ट कर रहा होता है, उसके सिर पर से हाथ सहला रहा होता है, क्योंकि उससे अनजाने में ही सही लेकिन किसी निर्दोष को मारा था जिसका उसे अफसोस था। वो बच्चा पारिजात से लिपट कर रोने लगता है। समा नोंथा को बोलता है, इसका ध्यान रखने के लिए मैंने लाऊ से बात कर ली है, वो अब से लाऊ के घर रहेगा। तभी वहाँ पर एक लेडीज आती है और जूक से बोलने लगती है कि मत रो बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारी पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ों के लिए तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम चिंता मत करो। ये सब बातें पारिजात भी सुन रही होती है। पारिजात समा के पीछे पीछे जाती है उससे बात करने और उससे पूछने लगती है, जूक की मॉम कैसे मर गई? लोग तो कहते थे ना कि टाइगर किंग अच्छे लोगों को नहीं मारता। तो समा मैंने अपनी पूरी कोशिश की, ये बोलता है। तो पारिजात बोलती है, लेकिन एक बच्चे को अनाथ हो गया, किसी इनोसेंट की जान नहीं जानी चाहिए थी, ये सब वो डिज़र्व नहीं करते। समा उससे पूछने लगता है, फिर तुम्हें क्या लगता है कि कौन मरना डिज़र्व करता है? और वो कहता है, मैं मरना डिज़र्व करता हूँ। अगर हो सके तो तुम मुझे मार दो या फिर मुझे कहो कि मैं मर जाऊँ, फिर कोई भी टाइगर किंग की वजह से नहीं मरेगा। पारिजात बोलती है, तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो समा बोलता है, फिर अपनी शांति भरी दुनिया में वापस जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे मेरा काम करने दो। वो पारिजात से बोलता है, तुम्हें पता है और तुमने देखा भी है कि क्या हूँ मैं, खूंखार जानवर, खून से भरा हुआ, अगली, डरावना, निर्दयी। मैं किसी का भी प्यार डिज़र्व नहीं करता, बल्कि मैं तो खुद से भी प्यार नहीं कर सकता। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पारिजात पीछे रो रही होती है। समा की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी अकेली है। नोंथा पारिजात को समा के लिए रोता देखता है और उसे भी बहुत बुरा फील हो रहा होता है उसके लिए। नोंथा पारिजात को बोलता है, तुम अपने साथ मुझे रहने दो, मैं तुम जो चाहे वो बनकर रहने के लिए तैयार हूँ, चाहे फिर वो एक फ्रेंड हो या फिर कोई और वो पारिजात को अपने हाथ में लेता है। पारिजात उसका हाथ छुड़ाकर बोलती है, लेकिन ये तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो वो नोंथा बोलता है, हमें कोशिश करनी चाहिए। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, क्या मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें कंफर्ट कर सकता हूँ? अगर तुम चाहो तो। वो हाँ करती है। तो वो उसे गले लगाकर उसको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है और वो दोनों बहुत रोते हैं। पारिजात उसे थैंक यू करती है उसे कंफर्ट फील कराने के लिए। इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि क्या पारिजात समा को छोड़ नोंथा को अपनाने की कोशिश करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।